स्टूडेंट्स, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में कलर चेंज से, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन का अगर कलर चेंज होता है तो हमें बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर एसिडिक या बेसिक होने का पता चलता है वो हमें इंडिकेटर से ही पता चलते हैं, राइट। तो इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं? इंडिकेटर्स 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं नेचुरल, सेकंड होते हैं सिंथेटिक एंड थर्ड होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स की। नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज एट्सेट्रा। जो हमें नेचर से या प्लांट सोर्स से मिलते हैं उन इंडिकेटर्स को हम कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। और ये बहुत ज़्यादा मतलब वाइडली यूज़ किया जाता है इन्हें टू नो कि कोई भी सॉल्यूशन जो है या किसी भी सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वो एसिडिक होंगे, एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ये सारी चीज़ें हमें नेचुरल इंडिकेटर्स के थ्रू बहुत पता चलती हैं और बहुत जगह पर नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है। चलिए पहले हम बात करते हैं लिटमस पेपर। लिटमस जो है ये कहाँ से मिलता है? लिटमस हमें मिलता है लिचेंस से। अब जो लिटमस जो सॉल्यूशन होता है उसका कलर होता है पर्पल। पर जब भी हमने किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक या बेसिक होने का पता लगाना होता है तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, राइट। तो लिटमस पेपर क्या काम करता है? कोई भी अगर एसिड है तो हमारा लिटमस पेपर जो हो जाएगा उसका कलर हो जाएगा रेड। यानी कि लिटमस जो है अगर वो किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाए तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। इसी के साथ ही अगर हम किसी रेड लिटमस को हम बेस में डालें तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। तो ये डिफरेंट कलर्स के लिटमस पेपर रेड एंड ब्लू यूज़ किए जाते हैं टू नो द नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, इज इट बेसिक और एसिडिक। और अगर यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस में हम दोनों यूज़ कर रहे हैं, हमने ब्लू लिटमस पेपर भी यूज़ कर लिया, हमने रेड लिटमस पेपर भी यूज़ कर लिया, बट अगर उस सॉल्यूशन में या उस सब्सटेंस में कोई भी चेंज नहीं आया, यानी कलर वही का वही रहा उस लिटमस पेपर का, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो सॉल्यूशन है वो है न्यूट्रल, क्योंकि वो ना एसिडिक है ना बेसिक है, क्योंकि कलर चेंज तो हुआ ही नहीं, राइट। तो इससे पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है लिटमस पेपर बताता है वो बेसिक है या एसिडिक। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी, ये नेचुरल इंडिकेटर है और इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब टर्मरिक का कलर सबको पता है क्या होता है? येलो कलर टर्मरिक का कलर होता है। अब टर्मरिक कलर को अगर हम टर्मरिक सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस डालते हैं तो अगर उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है तो यानी कि वो क्या हुआ? वो बेस हुआ। ये हम सोप के साथ कर सकते हैं। अगर हम सोप सॉल्यूशन को हम टर्मरिक सॉल्यूशन में या टर्मरिक हम सोप सॉल्यूशन में डालें तो उसका कलर क्या हो जाएगा? रेडिश ब्राउन, राइट। और यहाँ अगर हम एसिड्स की बात करें, बेस का कलर चेंज कर दिया रेडिश ब्राउन, बट अगर हम एसिड की बात करें तो टर्मरिक एसिड में कोई भी कलर चेंज नहीं करती, यानी कि उसका बेसिक कलर क्या रहेगा? येलो। एसिड्स की बात करें तो टर्मरिक का कलर येलो ही रहेगा, यानी ये एसिड है सॉल्यूशन। और अगर वो रेडिश ब्राउन हो जाए तो इसका मतलब वो बेस है। नेक्स्ट है रेड कैबेज। अभी रेड कैबेज भी एक इंडिकेटर है। कैसे? ये क्या बताता है? रेड कैबेज का जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है पर्पल, राइट। इसका अगर हम जूस निकालेंगे रेड कैबेज का तो इसका कलर आएगा पर्पल। और जब इस रेड कैबेज को हम किसी भी सॉल्यूशन में डालते हैं, अगर उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा रेडिश, पर्पल से रेडिश हो गया, इट मीन्स इट इज एसिड। एंड अगर वो पर्पल से ग्रीनिश हो जाए, ग्रीन कलर का हो जाए, तो इट मीन्स दैट सॉल्यूशन इज अ बेस। तो इस तरह से डिफरेंट नेचुरल इंडिकेटर्स का यूज़ करके हम पता लगा देते हैं कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक नाम से पता चल रहा है कि मैन मेड। सिंथेटिक कोई भी चीज़ होगी मैन मेड या फिर वो केमिकली, मतलब उसमें केमिकल होगा, राइट। तो इंडिकेटर्स जो लेबोरेटरी में यानी कि केमिकली जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है, जो मैन मेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फॉर एग्जाम्पल फिनोफ्थलीन की बात करें, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और लेबोरेटरी में बहुत ज़्यादा इन्हें यूज़ किया जाता है टू फाइंड द सॉल्यूशन दैट इज एसिडिक और बेसिक। नेचर ऑफ द सॉल्यूशन वी कैन गेट दैट। चलिए फर्स्ट हम बात करते हैं फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन जो होता है ये कलरलेस होता है सॉल्यूशन, ये लिक्विड कलरलेस होता है। और अगर हम इसे किसी भी
एसिड में डाल देते हैं तो ये वैसे ही रहेगा कलरलेस, बट अगर हम बेस में डालेंगे तो इसका कलर हो जाएगा पिंक। यानी कि अगर फिनोफ्थलीन किसी एसिड में डाला, किसी सॉल्यूशन में डाला और ये कलरलेस है तो ये होगा एसिड, और अगर हम बेस की बात करें तो इसका कलर चेंज होकर हो जाएगा पिंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी एक तरह का केमिकल है, केमिकल इंडिकेटर है। इसका कलर नाम से पता चल रहा है, इसका कलर है ऑरेंज, और इसका क्या काम है, अगर किसी सॉल्यूशन में डालें और अगर उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा रेड तो इसका मतलब ये हुआ एसिड, और अगर उस सॉल्यूशन का कलर येलो हो जाएगा तो इसका मतलब वो एक बेसिक सॉल्यूशन है। तो इस तरह से डिफरेंट सिंथेटिक इंडिकेटर्स का यूज़ करके भी हम किसी भी सॉल्यूशन के नेचर का पता लगा सकते हैं, इज दैट एसिडिक और बेसिक। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, जो स्मेल करके हमें बता देते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी है। तो ऑल्फैक्टरी सब्सटेंसेस वो होते हैं जो अगर हम किसी एसिड या बेस में किसी भी सॉल्यूशन में हम मिक्स करते हैं, उनकी स्मेल में चेंज आए, कुछ अलग सी स्मेल हो जाए तो हमें पता चलता है कि वो एसिड है या बेस, उन्हें हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो हमें स्मेल के थ्रू पता चलता है। एग्जाम्पल्स क्या है, अनियन है, वनीला जो है हमारे एसेंसेस उनकी बात की जाए वो भी ऑल्फैक्टरी हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अनियन की। अब अनियन कैसे बताता है, अनियन का जूस या फिर हम अनियन का पेस्ट जो है उसकी स्मेल बड़ी ही तीखी सी होती है, बहुत स्टिंगी स्मेल होती है, बट अगर हम अनियन के जूस को या उसके पेस्ट को अगर हम किसी बेस में ऐड करते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल गायब हो जाएगी, मतलब उस बिल्कुल ऑर्डरलेस हो जाएगा, वो बिल्कुल अनियन की स्मेल चली जाएगी अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करें। बट अगर हम किसी एसिड में बात करेंगे तो वो जूस की स्मेल एज इट इज़ रहेगी, यानी कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में अनियन की स्मेल सेम रहेगी, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा तो वो एसिडिक इन नेचर है। बट अगर स्मेल बिल्कुल चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डरलेस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा बेस। चलिए वनीला की बात करें तो वनीला जो है अगर हम उसे किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो वही चीज़ आ गई, वहाँ पे भी उसकी बिल्कुल स्मेल बिल्कुल वैनिश हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, ऑर्डरलेस हो गया था, और यहाँ पे बेसिक बेस के साथ वनीला का भी यही है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स भी मैक्सिमम क्या है, बेसिस के साथ अगर उन्हें मिक्स किया जाए तो बिल्कुल उनकी स्मेल वैनिश हो जाती है, ऑर्डरलेस हो जाते हैं। बट अगर एसिड के साथ उन्हें मिक्स किया जाए तो उनकी स्मेल रहेगी, वही उनकी फ्रेग्रेंस रहेगी, वो ऑर्डरलेस नहीं होंगे अगर दैट सब्सटेंस दैट सॉल्यूशन इज एन एसिड्स। अभी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स किस काम आते हैं, हमारे नेचुरल और सिंथेटिक जो होते हैं इंडिकेटर्स, ये हमें बता देते हैं कि कलर चेंज हो गया तो, बट ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए किया जाता है, उन स्टूडेंट्स के लिए किया जाता है जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं। अब वो देखकर तो नहीं पता कर सकते ना कि कोई कौन सा जो सॉल्यूशन है वो कौन सा है, तो एक स्मेल पावर के थ्रू ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का यूज़ करके उन्हें पता चलता है या उन्हें सिखाया जाता है कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। यहाँ हमने एक चार्ट लिया है जिसमें हमने बेसिक इंडिकेटर्स की बात की है कि वो किस तरह से एसिडिक और बेसिक मीडियम में अपना कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लू लिटमस की, तो ब्लू लिटमस की अभी हमने देखा, इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होगा ब्लू। अब जैसे ही एसिडिक मीडियम में गया तो ब्लू लिटमस हो जाएगा रेड, बट बेस में गया तो वो तो कोई चेंज ही नहीं होगा क्योंकि उसका कलर ब्लू ही रहेगा। सेम अगर हम रेड लिटमस की बात करें, रेड लिटमस का कलर होता है रेड कलर, बट अगर ये जाएगा हमारा एसिडिक मीडियम में तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट अगर ये बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू और हमें पता चल जाएगा कि एक बेसिक सॉल्यूशन है। टर्मरिक की अभी हमने बात की, हमने अभी पढ़ा टर्मरिक का कलर सबको पता है येलो होता है। अब बेसिस में कोई भी चेंज नहीं करेगा और जैसे ही एसिड में कोई चेंज नहीं करेगा, और जैसे ही बेसिक सॉल्यूशन में जाएगा उसी टाइम इसका कलर चेंज होके हो जाएगा रेडिश ब्राउन, और हमें बता देगा ये कि दैट सॉल्यूशन इज और दैट सब्सटेंस इज अ बेसिक। नेक्स्ट वी हैव रेड कैबेज जूस। अभी हमने बात की रेड कैबेज जूस का कलर हो जाता है यहाँ पर पर्पल, जैसे ही एसिड मीडियम में डाला तो हो गया रेडिश, और अगर ग्रीनिश हो जाता है, ग्रीनिश येलो टाइप, तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स की, जो हमारे हैं फिनोफ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। अभी हमने पढ़ा कि फिनोफ्थलीन एक कलरलेस
सॉल्यूशन होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। एसिड में ये सेम रहेगा, इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, ये कलरलेस ही रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। बट अगर बेसिस की बात करें तो इसका कलर पिंक हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का है, एसिड में येलो हो जाएगा एंड बेसिस में एसिड में रेड हो जाएगा एंड बेसिस में येलो हो जाएगा। इस तरह से हमने जो है हमारे सिंथेटिक, नेचुरल एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में बात की। ऑल्फैक्टरी का भी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनियन है हमारा ऑल्फैक्टरी, तो इसका कोई भी कलर नहीं होता, इसका अनियन का पेस्ट है, ये मतलब कलरलेस रहता है ना ये। बट अगर हम एसिड में डालें तो यहाँ पर दोनों में कोई चेंज नहीं आएगा। बेसिस में क्या होगा, इसकी स्मेल बिल्कुल वैनिश हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और एक ऑर्डरलेस सॉल्यूशन बन जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि इस सॉल्यूशन का कलर क्या है, इस सॉल्यूशन में क्या है, इसमें बेसिस है। तो बच्चे इस तरह से हमने आज हमारे इंडिकेटर्स की बात की। 3 तरह के इंडिकेटर्स किए और ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं हमने ये पढ़ा आज। तो बच्चा बाटी नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद डिफरेंट सब्सटेंसेस और डिफरेंट मेटल्स, राइट। तो इस सेशन को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।